नमस्कार, रोशन भव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अमित रोशन। इस बार हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक कहानी जो हमारे दादा ने हमें सुनाई थी, फिर पापा ने भी सुनाई, मम्मी ने भी सुनाई और ऐसी ही एक कहानी है। ये कहानी सुनाने का मुख्य मकसद ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो कहानी सुनना चाहते हैं या कहानी सुनाई नहीं जाती, या बच्चे आजकल फोन्स में या गैजेट्स में ऐसे उलझ चुके हैं कि शायद कहानियों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम आपके समक्ष एक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन आपको हमें उम्मीद है कि पसंद आएगी। और यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति होता है हमारे जैसा, आपके जैसा, जो सुबह शाम काम करता है लेकिन अपने काम से बोर हो जाता है, उसका उदासीन हो जाता है, उसका दिल नहीं लगता। इसको लेकर वह काफी परेशान भी रहता है कुछ दिनों तक और सोचता है कि मैं रोज की रूटीन है उसी पर काम कर रहा हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा हूँ। सुबह उठ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, नाश्ता करके उसके बाद मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, कार्यालय में जाता हूँ, काम करता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। एक रूटीन लाइफ है, कुछ अलग नहीं है। इसी विषय को लेकर वह काफी सोचता रहता है कि भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है, इस जहान को बनाया है, तो सब के सब क्या काम करते हैं। तो ऐसे ही मन में कुछ सवाल लेकर के वह निकल पड़ता है जंगल की तरफ। तो जंगल में जाते जाते सबसे पहले उसे मिलता है एक कुत्ता। कुत्ते से वह पूछता है कि भैया एक बात बताओ कि तुम कोई काम नहीं करते हो, तुमने कहीं सुबह जाना नहीं होता है काम पर, ना ही तुमने कुछ अचीव करना होता है, फिर तुम्हें खाना कहाँ से मिलता है, तुम अपना जीवन यापन कैसे करते हो। तो कुत्ता उसे बताता है कि जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया है वही हमारा पोषण भी करेगा, वही हमें रोटी भी देगा, वही हमारा जीवन यापन कराएगा। तो ये बात उसे कुछ जमती नहीं। कहता ऐसे कैसे हो सकता है, जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें काम तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर वो आगे निकलता है। आगे उसे मिलती है एक बिल्ली। बिल्ली से भी वो यही सवाल पूछता है कि जब तुम कुछ काम नहीं करते, अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, तो फिर कैसे तुम अपना जीवन यापन करते हो। तो बिल्ली भी उसे यही बात बताती है कि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो रोटी भी वही देगा। तो हम रात को सो जाते हैं इस भरोसे पे कि सुबह भगवान हमें रोटी अपने आप देगा, अपने आप वो हमारा भरण पोषण करेगा। अब यहाँ भी उसके मन में बात तो घर कर जाती है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता। आगे थोड़ी दूर और जाने के बाद उसे एक सियार मिलता है, या कह दें कि गिद्दड़ मिलता है। अब गिद्दड़ से वह यही सवाल करता है कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारा जीवन यापन कैसे होता है, रोटी कहाँ से मिलती है, काम तो तुम कुछ करते नहीं। तो गिद्दड़ भी उसे यही बात बताता है कि जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है वही भगवान हमारा आलन पालन पोषण भी करेगा, हमारा जीवन यापन भी कराएगा। इतने में पीछे से एक शेर आता है और पास चल रहे एक हिरण का शिकार कर लेता है। शिकार को मारकर शेर अपना पेट भरता है और वहां से चला जाता है। गिद्दड़ खुश होकर उस व्यक्ति को बताता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान हमारे खाने का इंतजाम खुद ब खुद करेगा। और जो शेर ने उस हिरण को मारा होता है उसको वह गिद्दड़ जाता है, उसमें से खाता है, उसका मांस खाता है और उसके बाद कहता है कि लो जी, आज का कोटा पूरा हो गया, मेरा पेट भर गया, मैं जाके चला सोने। गिद्दड़ के जाने के बाद वहां पर कुत्ता आता है। कुत्ता उसे यही बात बोलता है व्यक्ति को कि देखा, भगवान ने जन्म दिया है तो वो हमारे खाने का इंतजाम भी करेगा, और भगवान ने हमारे खाने का इंतजाम कर दिया। वह भी उस मरे हुए जो हिरण होता है जिसको शेर ने मारा है उसमें से कुछ मांस का कुछ खाता है और वो भी अपना पेट भर के तृप्त होकर कहता है कि देखा, हमारे खाने का इंतजाम हो गया। अब वहां पे बिल्ली आती है। बिल्ली भी सेम प्रक्रिया दोहराती है और उसे बता के जाती है कि भगवान ने जन्म दिया है तो उसने ही हमारे खाने का भी इंतजाम कर दिया है। अब ये बात के उसको विश्वास हो जाता है कि जिस भगवान ने जन्म दिया है वही हमारा भरण पोषण करेगा, वही हमारे लिए खाना का इंतजाम भी करेगा। चलिए, अब वो बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे और कहता है कि भगवान, तूने हमें जन्म दिया है, अब तू ही हमारे खाने का भी इंतजाम कर। मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। तूने मुझे जन्म दिया है तो तुम ही मेरे खाने का भी इंतजाम करो। अब एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, वो व्यक्ति भी अपनी जिद पर अड़ जाता है। अब तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन आखिरकार व्यक्ति कब तक बिना पानी भोजन के रह सकता है। आखिरकार उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह सीधा पहुंचता है भगवान के पास। भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु, मैं आपसे लड़ाई करूंगा,
जब तुमने कुत्ते का पेट भरने का इंतजाम किया, बिल्ली के पेट भरने का इंतजाम किया, गीदड़ के पेट भरने का इंतजाम किया, तो मेरे पेट भरने का इंतजाम क्यों नहीं किया? मैं भूख से ना मरता, मैं पानी से ना मरता, मैं प्यास से ना मरता। तुम्हें मेरा भी इंतजाम करना चाहिए था। तो भगवान बड़े शांत स्वभाव से कहते हैं कि बस तुमने यही देखा कि बिल्ली का, कुत्ते का, गीदड़ का, उसकी तरह तुम बनना चाहते थे कि मैं वैसा बन जाऊं और मेरा इंतजाम, खाने का इंतजाम भगवान करे। भगवान जी कहते हैं कि तुमने उन्हें देखा, गीदड़, कुत्ते को, बिल्ली को देखा जिसने तुम्हारे मन में ये विचार डाला, लेकिन तुमने उस शेर को नहीं देखा जिसने अपना पेट तो भरा ही, साथ ही साथ उन तीनों का पेट भी भरा। तो तुम उनके जैसा बनना चाहते थे जो अपना पेट स्वयं नहीं भर सकते थे। तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं उस शेर के जैसा बनूं जो ना सिर्फ अपना पेट भरूं बल्कि दूसरों का पेट भी भरूं। तो ये थी कहानी। कहानी का सारांश या अर्थ ये है कि हम जीवन में कुछ ऐसा करें कि ना सिर्फ अपना पेट भरें बल्कि हम इस लायक बने, इतनी मेहनत करें कि हम ना सिर्फ अपना पेट भरें बल्कि हम अपने साथ साथ दूसरों का पेट भी भर सकें, दूसरे भी हम पर निर्भर हो सकें। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है रोशन भव की इस कहानी में आपको छुपा हुआ रहस्य अवश्य जानने को मिला होगा। यहां पर एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा और ये प्रश्न ये है कि हर किसी व्यक्ति के पास एक हथियार ऐसा होता है, हर किसी व्यक्ति के पास एक हथियार ऐसा होता है जो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को मारता है। हर किसी व्यक्ति के पास एक हथियार होता है जो खुद को ही मारता है और व्यक्ति उस हथियार को अपने पास जरूर रखता है। तो आप बताइए वह कौन सा हथियार है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि वह कौन सा हथियार है जो हर किसी व्यक्ति के पास है। हर कोई व्यक्ति उस हथियार को रखता है और वो हथियार खुद अपने आप को ही काटता है, हमें ही काटता है। चलिए, रोशन भव में आज की कहानी इतनी। नई कहानियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे सुविचार, हमारी कथाएं और हमारी कहानियां। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और यदि आपको ऐसी कहानियां और सुननी है और आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाइए और शेयर कीजिए। नमस्कार।